हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखेगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी ओके। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। ओके गाइज, फोकस कीजिए अपने पार्टनर की एनर्जी पे, देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं अभी। और गाइज, मेरा दूसरा वाला चैनल है साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप और हीलिंग वीडियोस के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर कोई अपने पार्टनर को डायरेक्शन दे रहा है काम करने के लिए, इस दिशा में आगे बढ़ो, इस दिशा में काम करो। आपने इस पर्सन से बोला हो सकता है आज के दिन में। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज है गाइस, आप भी इस पर्सन को डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हो और भी लोग इस पर्सन को डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यूनिवर्स इस पर्सन के स्पिरिट गाइड्स इस पर्सन को डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इधर इस पर्सन की एनर्जी ये है कि मुझे किसी से मतलब कुछ नहीं जानना, मुझे किसी से एक एक एनर्जी है कि मुझे अब जो होना हो सो हो वाली एनर्जी इस पर्सन की है। और मुझे लगता है इस वक्त में ये किसी डार्क रूम में, यानी अकेले बैठे हुए हैं अंधेरे किसी रूम में, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना इस पर्सन को अभी नहीं है। और अ, अकेले हैं ये पर्सन। मेरे को ऐसी एनर्जी फील हो रही कि ज़्यादातर समय अकेले रहते हैं, या फिर लोगों से ज़्यादा बातचीत भी इस पर्सन ने करना बंद कर दिया है। यहाँ पर शैडो की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन की शैडो साइड्स ट्रिगर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मतलब ये पर्सन शायद समझ नहीं पा रहे हैं, और इस पर्सन ने अपने आप को अकेले में बंद कर लिया है, मतलब कमरे में। लाइक यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, जो आपके पर्सन के जब शैडोज ट्रिगर हो रहे हैं तो इस पर्सन को ये नज़र आ रहा है कि इनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हैं। क्या होता है ना, जब शैडोज ट्रिगर होते हैं तो कहीं न कहीं आपके अंदर जो पड़ा होता है ना, यूनिवर्स आपको बाहर से वही दिखा देता है, और वो एकदम आपको जाकर ट्रिगर होता है, आपको ऐसा धक्का सा लगता है और आपको लगता है कि क्या ये मेरे अंदर चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। अब आप रीडिंग देख रहे हो या फिर आपके पास कोई वीडियो आ गया, आपने वहाँ सुन लिया, तो आप उस चीज़ को जान जाएँगे और उसको समझ जाएँगे, तो आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाती है। लेकिन जो इस बारे में नहीं जानता, उसको ये लगता है कि कहीं मैं मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या मैं इतना बेकार इंसान हूँ? क्या मैं इतना घटिया हूँ? क्या मैं इतनी बुरी हूँ, या मैं कितना बुरा हूँ? मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं किया। मतलब ये इंसान अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा वैसे देखने लगता है कि शायद मैं ही बहुत बुरा इंसान हूँ। वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर फ़ील हो रही है। यहाँ पर पी लेटर है और एल लेटर है। इन 2 लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। ए लेटर भी है यहाँ पे। यहाँ 7 नंबर है, ठीक है। इस पर्सन के पास इतने सारे लोग हैं जो मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, इस पर्सन की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि ये पर्सन किसी की हेल्प ले पा रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को किसी तरीके का इंट्यूशन आ रहा है, या फिर कोई वीडियो इस पर्सन के सामने आ रहा है, तो जैसे कुछ लोग जिद्दी टाइप के होते हैं ना, या फिर जिनके ऊपर बहुत नेगेटिविटी होती है, वो देखना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि जो होना हो सो हो, ठीक है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आपको अपनी लाइफ में जब ऐसे
बुरा टाइम आता है तो अपना हिम्मत बनाना पड़ता है, अपना गिव अप नहीं करना होता है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना होता है। तो आपको मेंटल प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं तो आप प्रॉब्लम में चले जाते हैं। आपका पार्टनर कुछ भी सुनना समझना नहीं चाह रहा है इस वक्त में, ठीक है। यहाँ पर एन लेटर है। ये पर्सन सामने बात करने से डर रहे हैं, सामने किसी से भी बात करने से डर रहे हैं, किसी से भी बात करने से, आपसे भी सामने बात करने से डर रहे हैं। कोई किसी का सामना ये पार्टनर नहीं करना चाहते। कोई इस पर्सन को सामने से कुछ पूछ ना ले, क्योंकि जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि कोई इनसे सामने से कुछ पूछ लेगा तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसा आपके पार्टनर की एनर्जी है। ये आपके लिए भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे भी बात करने से भाग रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इस पर्सन से कोई सवाल कर लेंगे तो ये पर्सन आपका जवाब नहीं दे पाए। यहाँ पर हम ये चीज़ बोल सकते हैं गाइस, आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर चुका है, या फिर हम इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी बोलते हैं कि आपके पर्सन का ईगो बहुत गंदी तरीके से टूट चुका है। कई बार हम ईगो को कॉन्फिडेंस बोल देते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो ईगो जब टूट जाता है तो डेफिनेटली आपको बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ पर वही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर अजीब सी एनर्जी है, एक ऐसी इमेज दिखाई देती है यहाँ पर, जैसे दो लोग हैं, वो एक साथ खड़े हुए हैं आगे पीछे, और कोई तीसरा इंसान नीचे लेटा हुआ है, तो दोनों उसके ऊपर खड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आ, देखिए गाइस, ये थोड़ा सा वैसा मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे, मतलब इसको अगर मैं देखूं तो ओवरऑल ये जो एनर्जी है वो ये बताने की कोशिश करी है कि अपना सब कुछ बना लेना आपके पर्सन और किसी और ने, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपकी खुशियाँ, आपकी खुशियों के ऊपर अपना महल, वो कहते हैं ना कि आपकी दुखों के ऊपर अपनी खुशियों का महल बना लिया, ठीक है। एक आपको तकलीफ दी। यहाँ पर ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन के साथ भी सेम चीज़ हो रही है इस वक्त में। कोई दूसरा इंसान है जो आपके पार्टनर के रहते किसी तीसरे के साथ है। आई डोंट नो, ये बहुत क्लियर मैसेज नहीं है, पर मुझे यहाँ पर यही फील हो रहा है कि कोई दो लोग साथ में आए और तीसरे को, मतलब तीसरे के ऊपर से निकल गए, ठीक है। मतलब वैसे यहाँ पर एनर्जी है कि किसी और को आपने अपनी खुशियों के लिए धोखा दे दिया। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के साथ में शायद पॉसिबल है, मतलब ये चीज़ कि यहाँ पर कोई और आया आपके पार्टनर की लाइफ में, जिसके साथ भी आपका पार्टनर था, वो दोनों आपस में चले गए एंड आपका पार्टनर इस वक्त में ऐसी एनर्जी, मतलब यहाँ पर ये एनर्जी है। ये हो सकता है किसी के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ही चीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मैसेज है, ठीक है। ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा डियर, तो सब मत रखिएगा इसको, लेकिन यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है और ये मुझे यही वाइब दे रहा है। यहाँ पर मुझे एक लाइन चैनल हो रही है जो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे बहुत पहले लगाई थी, कि किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर अगर आप किसी तीसरे के पास खुशियां ढूंढने जाते हो तो आप अक्सर धोखा ही खाते हो। वही एनर्जी है ये लिटरली पता है, ये बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि किसी ने आपके सामने अ, अपना प्रेम प्रसंग प्रदर्शित किया था, ठीक है। ये हो सकता है कर्मा रिटर्न आया है। अभी कोई आपके पार्टनर के सामने अपना प्रेम प्रसंग प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। जैसे ऐसा हो सकता है गाइस कि आप अपने पार्टनर को कभी भी थर्ड पार्टी के साथ नहीं देखना चाहते थे, ओके, लेकिन फिर भी आपने देखा। आपका पर्सन भी किसी को नहीं देखना चाहता था या नहीं देखना चाहता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आपका पार्टनर देख रहा है। ये एक दो लोगों के केस में पॉसिबल है, ठीक है।
इस पर्सन की एक बहुत बुरी आदत थी लोगों की बहुत ज़्यादा सुनना और लोगों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेना। जैसे आप किसी पर ट्रस्ट करते हो ना, तो आप उसकी बहुत ज़्यादा सुन लो, अपने इंट्यूशन से भी ज़्यादा आप उसकी सुन लो, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्सन की ये जो बैड हैबिट थी यहाँ पर चेंज होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन इस चीज़ पर पछता रहे हैं कि इन्होंने दूसरों की बात सुनकर कभी भी कोई काम क्यों किया। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको कभी भी दूसरों की सुनकर काम नहीं करना चाहिए था। आपके पास आपको बुद्धि दी है परमात्मा ने, आपके इंट्यूशंस हैं, ठीक है। जब भी कभी कोई इंसान भी पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे आप किसी की हेल्प भी लेते हो, ठीक है, किसी से काउंसलिंग ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप अपना जो भी आपको आपको मतलब मदद चाहिए, आप हमेशा सबकी मदद लें, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आप डिसीजन बना रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने डिसीजंस हमेशा मतलब अपने आप को इतना प्रिपेयर करके रखें कि जब भी आप डिसीजन लें, हमेशा डिसीजन आपके ही इंट्यूशन के बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि अंतरात्मा सबकी बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो एनलाइटनमेंट के पाथ पर इस वक्त में लोग हैं, उनके लाइफ में अगर वो अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना नहीं सीख पाए, तो मतलब उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो एनलाइटनमेंट के पाथ पर बहुत आगे तक जा पाएंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस पाथ पर आप वही इंसान चल सकता है जिसके इंट्यूशंस को सुनना उसको भली भांति आता है। चलिए गाइज, मैं कार्ड से देखती हूँ और क्या निकल कर आता है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है गाइस। आपका पर्सन तो मुझे लग रहा है कि इसको अब किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रह गया, ठीक है। जब इंसान ज़्यादा चोट खा लेते हैं ना, तो उसे लगता है कि अब निकल जाऊंगी लाइफ से सारे के सारे, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोगों ने इसको इस तरीके से परेशान कर दिया है कि लोग इस पर्सन के हर कामों में तो रुकावट डालते हैं। जब ये कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो उनको अटका देते हैं कि तुम ये गलत बात बोल रहे हो, तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब भी अपनी बात इन्होंने अपनी बात की कि मुझे ये खुशी है, मेरी ये चीज़ मुझे पसंद है, तो वहाँ लोग इसको बताने लगते हैं कि तुम्हारी खुशी ये नहीं है, तुम ये करो। देखिए, ये दुनिया आपको आपके हिसाब से जीने ही नहीं देती। आप जिस चीज़ के लिए कहेंगे कि मुझे इस चीज़ से खुशी मिलती है, अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी दुनिया की सुनते हैं और अपनी सुनकर काम नहीं करते हैं, तो ये दुनिया कहीं कर दो सेक्रीफाइस, ठीक है। आप जब जब इस मतलब दुनिया को ध्यान से देखेंगे ना, तो अगर आप तैयार बैठे हैं कि मैं सेक्रीफाइस करूँगा, तो ये दुनिया भी आप तैयार बैठी है आपसे सेक्रीफाइस कराने के लिए, ठीक है। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो
ये कह देते हैं कि भाई मैं सैक्रिफाइस नहीं करूँगा, और जो ये कह देते हैं मैं सैक्रिफाइस नहीं करूँगा, ठीक है, और जो अपने आप को प्रायोरिटी बना लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनकी फैमिली में अलाउ नहीं करते कि आप करियर बनाइए, ठीक है, वो उनको सेटल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग सेटल नहीं होते, वो अड़ जाते हैं कि मैं अपना करियर बनाऊंगा, ठीक है। तो हर जगह आप देखेंगे ना, तो आप अगर तैयार बैठे त्याग करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए, तो दुनिया भी तैयार बैठी है आपसे त्याग करवाने के लिए, सेक्रीफाइस करवाने, लेकिन अपनी लाइफ में अपनी खुशियों के लिए स्टैंड लेना होता है कि भाई मुझे कोई चीज़ पसंद है तो मैं स्टैंड लूंगा या लूंगी, पर मैं ये करूंगा। आपका जो पर्सन है ना, इसको भी यही फील हो रहा है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर, लोग जो भी मुझे पसंद है उस चीज़ को तो लोग ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे मैं कोई बेतुकी चीज़ मांग रहा हूँ, या फिर मैं कुछ बेतुका चूज़ कर रहा हूँ, या फिर मतलब मेरी खुशी का तो किसी को पड़ा ही नहीं है कुछ, ठीक है। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है। लोग हमेशा ये बताते हैं कि तुम ये लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। अक्सर करके जो फैमिली में बच्चे ऐसे रहे होते हैं, जिनको हमेशा फैमिली ने ये बताया होता है कि तुम्हारे लिए ये करना सही है, तुम्हारे लिए ये करना सही है, तुम्हारे लिए ये करना सही है, तुम ये करो इसमें खुश रहोगे, ये करो उसमें खुश रहोगे। तो ऐसे लोग ना अपने अंदर अपना डिसीजन लेने की पावर खो देते हैं, ठीक है। उनको हमेशा ये लगता है कि जो लोग बोल रहे हैं वही मैं डिसीजन ले लेता हूँ, वही सही रहेगा। क्यों? क्योंकि कभी उन्होंने डिसीजन लिया नहीं, या फिर कभी उन्होंने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, ठीक है। तो हमेशा वो चाहते कि मतलब फैमिली डिसीजन ले ले, ताकि जो भी अंत में जो भी चीज़ें हों उसका जो ब्लेम है वो भी फैमिली के ऊपर आए, ठीक है। कोई कुछ लोग होते हैं जो अपने डिसीजंस पर बहुत अड़े रहते हैं, और उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि वो जो बोल रहे हैं या जो डिसीजन ले रहे हैं एकदम ही करेक्ट है। लेकिन कुछ लोग डिसीजन लेने में बड़ा डरते हैं, ठीक है, इंडिसाइसिव मोड पर रहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उनको लगता है अगर मैंने डिसीजन गलत ले लिया और गलत निकल गया तो मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते अपने डिसीजन की। उन्हीं में से आपका पर्सन हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कैंडल वैक्स में कि आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी में जा चुका है कि इस वक्त उसे किसी की नहीं सुननी है। इस वक्त की 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। वो मतलब रेडी ही नहीं हो रहा है किसी चीज़ को लेकर। अगर आप भी उससे बोलेंगे ना कनेक्शन को लेकर, तो मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन किसी के ऑफर में इंटरेस्टेड है, ठीक है। और कोई इस पर्सन को ऑफर करे, ऑफर करने का मतलब है कि कोई इस पर्सन से कहे कि मुझसे बात कर लो, मुझसे दोस्ती कर लो, या मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दो, तो उसमें भी ये पर्सन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। इस पर्सन का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे एक एनर्जी फील हो रही है, लाइक कि जब आप बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ के अंदर मतलब इन सब चीज़ों से गुजरते हैं, या इस तरह की चीज़ों से गुजरते हैं, तो आपके अंदर एक डिटैचमेंट आने लगती है लोगों को लेकर, कि आपको लगता है कि आपको लगता है कि मुझे लोगों के साथ ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं रहना, ठीक है। मुझे लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, मुझे लोगों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना है। मैं डिटैचमेंट में सही हूँ, क्योंकि देखो कोई समझता तो मुझे है नहीं। अपनी खुशियाँ लोग अलग से थोपते हैं कि ये करो वो करो, और अपनी मर्जी से बताते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। मेरी जो मुझे करना है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, वो मुझे कोई करने नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन है, तो मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं टोटली डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, ठीक है। हुँ। यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की खुशियों में ना 5 ऑफ शॉर्ट्स के साथ 9 ऑफ कप्स है। इस पर्सन को ये भी फ़ील हो रहा है कि इस पर्सन की खुशियों में ना जैसे लोग बीच में आकर खड़े हो गए हैं, या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनकी कोई खुशियाँ पूरी हो ही नहीं सकती। इन्होंने आज तक जो कुछ भी सोचा है, जैसे 9 कप्स हैं, तो उस पर्सन को लग रहा है कि कुछ पूरा नहीं हो सकता, कुछ भी कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने जो-जो भी सोचा है, मेरी खुशियाँ पूरी नहीं हो सकती। ठीक है। देखिए स्पिरिचुअल जर्नी में ना आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो अवश्य पूरी होती हैं, लेकिन आप डिटैचमेंट में चले जाते हो इतना ज़्यादा कि आपको पहले जैसे होता था ना कि हर चीज़ का बड़ा मोह होता था, ठीक है, अटैचमेंट होती थी। तो आपको अटैचमेंट नहीं होती। हाँ, आपकी खुशियाँ पूरी होती हैं, चीज़ें आपकी तरफ आती हैं और आप खुश भी रहते हो, आप पीस में बहुत ज़्यादा रहते हो। लेकिन चीज़ों का एक होता है ना कि अटैचमेंट होती है जो पहले, उसको लेकर आप अटैच रहते हैं कि ये मेरे पास है, तो बस मेरे पास रहे। तो उसको पाने की बड़ी इच्छा और खोने का बड़ा डर होता है, ठीक है। आफ्टर अवेकनिंग आपके अंदर ऐसा नहीं है कि खुशियाँ मतलब कोई चीज़ आप पाना नहीं चाहते हैं,
लेकिन उसको पाने की अजीब सी लालसा आपके अंदर नहीं होती, ओवर डिजायर नहीं होती। दूसरे डिटैचमेंट में रहते हो आप, वो चीज़ आपको मिल भी जाएगी ना, फिर भी उसको लेकर आपको ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो, आप डिटैचमेंट में ही रहोगे। तो चीज़ें आपके पास आती हैं लेकिन आपको उनके साथ कोई मोह नहीं होता है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सबसे अच्छे सिम्टम्स हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा असेंड हो चुके हैं तो आप ये चीज़ अपने अंदर नोटिस करेंगे कि आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप दिन भर खुश रहते हैं, पीस में रहते हैं। लेकिन आपकी खुशी एक तो किसी पर निर्भर नहीं कर रही, और स्पेशली कोई चीज़ आपके पास आ रही है, आपके पास से जा रही है, तो आप न्यूट्रल बिहेवियर दे रहे हैं। आपको ना तो आते समय इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, ना ही जाते समय इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ के, ठीक है? तो एक तरीके का डिटैचमेंट आप लोग के अंदर 100% आ जाता है। जहाँ पर श्री हरि भगवत गीता में बोलते हैं कि यहाँ पर तुम क्या परमानेंट लेकर आए थे और क्या परमानेंट लेकर जाओगे, ठीक है? तो वो जो भी मिला यहीं से मिला, तो लोग चीज़ों चीज़ों को एंजॉय करो पर अटैचमेंट मत रखो। वही चीज़ यहाँ पर हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है, वो असेंड होते होते आ जाती है आप लोग के अंदर, ये सभी के अंदर आ जाती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। आपके पर्सन हैंग्ड है, इनको किसी का ऑफर ना तो चाहिए है, ना ही इनको किसी को ऑफर करना है, ना ही इन्हें किसी से बात करनी है, ना ही इन्हें फ्रेंड्स बनाने हैं, ना ही ये किसी के फ्रेंड बनने में इंटरेस्टेड है, ना ही किसी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है? ऐसी इस पर्सन की आज के दिन की एनर्जी निकल कर आ रही है। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर की एंजल गाइडेंस क्या है, आपके पार्टनर को क्या गाइडेंस आ रही है इस वक्त में। यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में एक पावरफुल चेंज देने वाले हैं यूनिवर्स, ठीक है? जब आप हार जाते हो ना तभी चेंज आता है। जब लाइक आप पूरे तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करो, तो आप सरेंडर कर देते हो कि अब जो होना हो सो हो, ठीक है? तो यहाँ पर एक पावरफुल चेंज आपके पार्टनर की लाइफ में आ रहा है, और हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में आगे कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो इम्पॉसिबल थी, जो मतलब सोची ही नहीं गई थी कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर हो सकती है, बिकॉज कार्ड आ रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल का। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें, कुछ ऐसे घटनाएं होने वाली हैं इस पर्सन की लाइफ में जो आपके पार्टनर को लगा था कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? एक पावरफुल चेंज इस पर्सन की लाइफ के अंदर आने वाला है। देखिए, लाइफ आपको कभी भी अगर अकेला कर रही है, तोड़ मरोड़ के साइड कर रही है, तो उसकी कुछ नई प्लानिंग आपके लिए 100% है, कुछ न्यू प्लानिंग है उसकी आपके लिए, ठीक है? गॉड्स प्लान जिसे हम बोलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है, इस वजह से वो आपको थोड़ा सा पहले तकलीफें देती है, ताकि आप बदल जाओ, आपका ईगो ब्रेक हो जाए। क्योंकि यहाँ पर मैसेज आ रहा है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, क्योंकि आपका पर्सन बहुत प्राइड करने वाला इंसान रहा है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को घमंड हो जाता है अपने ऊपर ही, बहुत ज़्यादा गर्व हो जाता है। तो यहाँ पर इस पर्सन की इस तरीके की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ किया जा रहा है, और एक बड़ा चेंज इस पर्सन की लाइफ में होने को है, ठीक है? ये चीज़ें आज के दिन में इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रही हैं। अगर आपसे रेजोनेट कर रही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।